नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज मैं समाज पर ही वीडियो बना रहा हूं। हरियाणा हिसार में 8 साल की नेपाली मूल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और उसकी हत्या हो गई। ये इस तरह की घटनाएं आज पूरे संसार में हो रही है और हमारे देश में दिन पर दिन ये तादाद बढ़ती जा रही है। कानून ऐसा नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, राजनीतिज्ञ भी, सरकार भी अपना ठीक काम कर रही है। लेकिन मेरी सरकार से गुजारिश है कि इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाए और इनको मृत्युदंड के अलावा कोई दंड न मिले। और न्यायपालिका से भी गुजारिश है कि त्वरित न्यायिक कार्रवाई करे और पुलिस और प्रशासन से भी है कि जल्दी से जल्दी चालान पेश करे और जल्दी से जल्दी इनको, न्यायपालिका का फर्ज है कि जल्दी जल्दी इनको फांसी पर लटका दिया जाए। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इस तरह के जो व्यक्ति हैं जो इस तरह का दुष्कर्म कर रहे हैं वो ब्रह्म हत्या है। ब्रह्म हत्या का मतलब है ईश्वर की हत्या है, माता दुर्गा की हत्या है। और इस तरह के हत्यारों का समाज में रहना किसी भी रूप में ठीक नहीं है, वो जीने लायक नहीं है। यह शैतान का सबसे विकट और विकराल रूप है जो हरियाणा प्रदेश के अलावा देश को भी नाश कर देगा, देश को तबाह कर देगा। जैसे इजराइल में सदोम और अमोरा का नाश हुआ था, वो भी व्यभिचार के कारण हुआ था। व्यभिचार से बड़ा इस संसार में कोई और पाप हो ही नहीं सकता। अरे बच्ची, स्त्री देवी का रूप है, शक्ति का रूप है, दुर्गा का रूप है। उसको विवाह के लाओ और संस्कार से उसको पत्नी बनाओ, वो तो ठीक है। इसके अलावा जो भी कुकृत्य उसके साथ कोई करेगा तो दुष्कर्म की श्रेणी में आएगा और ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। और नाबालिग बच्चे के साथ इस तरह से घृणित अपराध होना और उसकी हत्या होना, इससे जघन्य अपराध तो देवताओं के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि सख्त कानून लाके सिवाय फांसी के अलावा और कोई सजा न हो। और न्यायपालिका से भी गुजारिश है, न्यायपालिका बहुत अच्छा काम कर रही है, पुलिस अच्छा काम कर रही है, प्रशासन अच्छा काम कर रहा है, राजनीतिज्ञ भी अच्छा काम कर रहे हैं, मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे मामलों के अंदर कोई भी पीछे नहीं है, लेकिन फिर भी कमियां रह रही है क्योंकि पता नहीं पड़ता कौन आदमी किस वक्त इस तरह का दुष्कर्म कर रहा है। क्योंकि हर अपराध और हर शैतानी जो कृत्य होता है वो उसके मन में होता है, वो कब क्या वारदात करते। तो ये संभव नहीं है कि एक एक आदमी में पुलिस पहरा दे। इसके लिए समाज को जागरूक होने की जरूरत है, चाहे वो पड़ोसी हो चाहे कोई और हो। ये जो बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, नाबालिग बच्चियां हैं, ये सामूहिक बेटियां हैं पूरे देश की और पूरे हरियाणा प्रदेश की और दूसरे प्रदेशों की। किसी भी कृत्य को इस तरह से संभावना देखो तो तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचित करो और तुम समय भी उसको रोक सकते हो। कोई तुम्हारे को मना नहीं कर रहा, कानून इजाजत देता है इस तरह की चीजें अगर कोई होने की संभावना है तो उसको चाहे शक्ति लगा के रोकना पड़े, रोको और तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचित करो। न्यायपालिका भी त्वरित इसका न्याय करे और जल्दी फैसला करे और जितनी जल्दी ऐसे कुकर्मी को फांसी की सजा मिल जाए। क्योंकि ये इस तरह के जो नरभक्षी आदमखोर हो चुके हैं, बच्चों की हत्या करने वाले, ये ब्रह्म हत्यारे हैं। ब्रह्म हत्या का मतलब है ईश्वर की हत्या करना, दुर्गा माँ की हत्या करना। इस तरह के जो जालिम हत्यारे हैं उनको धरती पर रहने का कोई हक नहीं, इनके लिए नरक में भी जगह नहीं मिलेगी इनको। तो समाज का भी दायित्व बनता है कि एक बेटी के साथ ऐसा हुआ कि दोबारा उसको मौका न दे, तो अलर्ट रहिए, सावधान रहिए और बच्चों को संभालिए। कोई अकेली लड़की घूम रही तो फर्ज है कि उसे पूछे उसका नाम पता और उसके माँ बाप को सूचित करें। समाज का पूरा दायित्व है। अगर सतर्क रहोगे तो इस तरह की वारदातें रुक जाएगी। ये संभव नहीं है, पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था कोई भी एक एक आदमी पर नजर नहीं रख सकता जब तक समाज का और हर नागरिक का सहयोग नहीं होगा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, देश दुनिया प्रदेश के सभी लोगों को, क्योंकि ये इस तरह की वारदातें संसार के हर जगह हो रही है, तो हर आदमी हर मनुष्य का फर्ज है
कि धरती को बचाए। अगर इस तरह की वारदातें होगी तो धरती का नाश हो जाएगा। जिस प्रकार से इजराइल में व्यभिचार के कारण सदोम और अमोरा का परमात्मा ने नाश कर दिया था, कोरोना काल आ रहा है, कभी कुछ और आ रहा है, ये सिर्फ पापाचार के कारण आ रहा है। सिर्फ अपने घरों में मत बैठे रहो, अड़ोस पड़ोस में कोई भी दुराचार दुष्कर्म हो रहा है, कोई गलत कार्य हो रहा है तो तुरंत पुलिस को सूचना करो। यह कलयुग है। कलयुग के अंदर हमारी ही तरह हर तरह के मनुष्य जो चलते फिरते हैं, जरूर नहीं है कि वो सही हो, चाहे वो पढ़ा लिखा भी क्यों नहीं हो, चाहे वो किसी अच्छे व्यवसाय में भी क्यों नहीं लगा। निठारी कांड हुआ था और कांड हुए हैं जो बच्चों को कत्ल करके वो जिंदा लाशों को खाने वाले नरभक्षी आदमी इस तरह के पैदा हो चुके हैं। तो ये इन चीजों को भूलो मत कि आने वाले समय के अंदर इस तरह की वारदातें ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि मानसिक विकृति से लोग ग्रसित होते जा रहे हैं। नशे के चक्कर में शैतानी रास्ते पे चल रहे हैं और शैतान उनको इस राह में धकेल रहा है। ये मत देखो कि ये अच्छे परिवार का ये आदमी ऐसा नहीं करेगा, अच्छे और बुरे परिवार का कोई मतलब नहीं है, वारदात कोई भी कर सकता है। तो हर 24 घंटे सावधान रहो कि कम से कम इस तरह का दुष्कर्म इत्यादि कोई नहीं कर पाए। और कोई अगर आपको मालूम पड़े तो आपका हक है, आपको पावर है पूरी, हर मनुष्य को, हर उसको कि इस तरह के दुष्कर्म को पुलिस आने से पहले भी आप रोको। आपको देश का सबसे बड़ा कानून संविधान अधिकार देता है कि आप रोको और जितनी उससे ताकत का इस्तेमाल कर सकते वो करो और पुलिस को सूचना करो। तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर कोई इस तरह का सहयोग करता है तो पुलिस और प्रशासन भी उसका साथ देती है, क्योंकि आपका इस तरह का कोई मोटिव नहीं है कि किसी को हर्ट कर रहे हो, किसी को और कर रहे हो। आप किसी बच्चे को बचा रहे हो तो बचाने का आपका दायित्व है। इस तरह के काम को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं रोके गए और इस तरह के अपराध अगर बढ़ते गए तो परमात्मा जो सारी मानव जाति के भले के लिए है, इस तरह के अपराधों को कभी क्षमा नहीं करेगा और इन अपराधियों के साथ साथ हमारा भी नाश होगा, क्योंकि हम उसी समय इस धरती पर मौजूद हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस समय देश और दुनिया के लोग जागरूक हैं, वो हर तरह से सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये रुक नहीं पा रहा है और इसकी दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। तो इसके लिए जरूरी है कि सावधान रहे, किसी पर भरोसा न करें, अपने बच्चों को अकेला न छोड़ें और थोड़ी सी भी कोई वारदात हो, कोई संभावना हो तो तुरंत सूचना करें। पुलिस अलर्ट रहती है, दुर्गा शक्ति बहुत अच्छा काम करे, पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। इन मामलों के अंदर तो कोई मतलब ही नहीं है कि किसी की सिफारिश चले, किसी का और मामलों में हो सकता है। इन मामलों में तो आधी रात को सूचित करो, आधी रात को पुलिस फोर्स आएगी, मदद करेगी, पकड़ लेगी, सारा सभी कुछ। आप पुलिस पर मत छोड़िए। पुलिस की भी अपनी सीमाएं हैं, प्रशासन की भी अपनी सीमाएं हैं, न्यायपालिका की भी अपनी सीमाएं हैं। इनको रोकना समाज का दायित्व है। इनको रोकोगे तो धर्म बढ़ेगा, धर्म की रक्षा होगी। धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो हमारा भी सदोम और अमोरा की तरह नाश हो जाएगा। कोरोना काल में तो पूरी धरती का नाश होने, तबाही होने लगी थी। वो इसी कारण हुई थी कि इस तरह के काम बढ़ रहे हैं दबे और छुपे तरीके से, जो जाहिर नहीं होते हैं, लेकिन हकीकत में यही बात है कि इस तरह के काम समाज के अंदर, चाहे वो कोई देश हो, कोई गांव हो, हर जगह बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अरे स्त्री तो पवित्र रूप होता है, उसको पवित्र तरीके से अपनी पत्नी बना के आप लाइए, अपने परिवार में रखिए। इसके अलावा जो कुछ है वो तो दुष्कर्म है। दुष्कर्म की तो कोई सीमा नहीं है। तो इस समय, इस कलयुग में, जबकि सारी धरती के शैतान वापस से जीवित हो जाएंगे, ये कली काल है। कली काल का मतलब है जो पापी द्वापर युग में मर गए थे वो वापस से पुनः हमारे ही रूप में पैदा हो गए। तो कोई पता नहीं हो, मेरे घर में ही हो, आपके घर में भी हो, कोई जरूर नहीं है, कहीं भी पैदा हो सकते हैं। एक माँ की कोख में भी एक शैतान और एक साधु पैदा होते हैं। तो आप किसी पर भरोसा न रखें। बच्चियों की और लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरे संसार की है, पूरे प्रदेश की है, पूरे देश की है। अगर हम इनको नहीं बचा पाएंगे तो हमारे को परमात्मा कभी माफ नहीं करेगा और कभी हम भी इस अपराध में शामिल समझे जाएंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।
आप इसी प्रकार इस चैनल पर बने रहिए। मैं समय समय पर धर्म और एक परमात्मा के राह पर चल रहा हूं, लेकिन इस तरह की घटनाएं होगी तो यह धर्म का भाग है। परमात्मा यही चाहता है कि मैं लोगों को जागरूक करूं और खुद भी जागरूक हूं, खुद भी करूं। तो जैसे मेरे सामर्थ्य है उस हिसाब से मैं कर ही रहा हूं, और आगे जैसे जैसे परमात्मा देगा तो मैं पूरे समाज के साथ, पूरे देश के साथ और पूरी दुनिया के साथ होके सेवा करता रहूंगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।